श्री कृष्ण कहते हैं, ये 4 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य के कल्याण हेतु कई गहन और प्रेरणादायक शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कर्म, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण के अनुसार धन और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन यह सब न्याय और धर्म के मार्ग पर रहकर ही होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार 4 महत्वपूर्ण लक्षण। श्री कृष्ण ने मनुष्यों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन किया है जो जीवन में सही मार्गदर्शन और सफलता के लिए आवश्यक हैं। 1. धर्मनिष्ठा, धर्म का पालन करना। मनुष्य को सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अन्याय और अधर्म से अर्जित धन या वस्तुएं अंततः दुख और पतन का कारण बनती हैं। धर्म के प्रति निष्ठा ही सच्ची आत्मसंतुष्टि और समाज में सम्मान दिलाती है। 2. संयम, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण। मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। धन अर्जन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग समाज और आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। संयमित व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। 3. संतोष, जो है उसमें संतुष्ट रहना। असंतोष मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है और उसे अपराध या अनैतिक कार्यों की ओर प्रेरित करता है। संतोषी व्यक्ति सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर पर भरोसा करता है वह सदा संतुष्ट रहता है। 4. परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की इच्छा से बंधे बिना। न्यायपूर्ण और परिश्रम से अर्जित धन ही टिकाऊ और सुखदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कलियुग की विशेषताओं और उसमें मनुष्य की स्थिति का वर्णन करते हुए बताया है कि यह युग अनेक चुनौतियों और विकृतियों से भरा होगा। इस युग में मनुष्य के लिए धर्म, सत्य और सदाचार का पालन कठिन हो जाएगा और अधिकांश लोग भौतिक सुखों, लोभ और अन्याय के मार्ग पर चलेंगे। श्री कृष्ण के अनुसार कौन से मनुष्य दुखी और असफल रहेंगे? 1. जो अपनी मूर्खता से सही मार्ग नहीं अपनाते। जो मनुष्य आलस्य, अज्ञान और अनुचित कर्मों के कारण सही दिशा में प्रयास नहीं करते, वे जीवन भर गरीबी और असंतोष में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग न तो ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, न ईश्वर भक्ति कर पाते हैं और न ही धन का उचित संग्रह कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन लोगों के भीतर आत्मनिरीक्षण और सुधार की भावना नहीं होती, जिससे उनकी दशा और खराब हो जाती है। 2. जो लोभ और अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। कलयुग में ऐसे लोग अधिक होंगे जो धन प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य करेंगे। यह लोग न केवल दूसरों का धन छीनने का प्रयास करेंगे, बल्कि अपने अधर्म के कारण स्वयं भी दुखी रहेंगे। अधर्म और अनैतिक कार्यों से अर्जित धन कभी सुख और संतोष नहीं दे सकता। 3. जो विद्या, प्रेम और दान को महत्व नहीं देते। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि विद्या, प्रेम, दया और दान जैसे गुणों को त्यागने वाले लोग जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं पा सकते। ऐसे लोग स्वार्थी बनकर केवल अपने हित की सोचते हैं और समाज तथा अपने आत्मा के प्रति उनके कर्तव्य समाप्त हो जाते हैं। कलयुग में यह स्वार्थ बढ़ता रहेगा, जिससे समाज में अराजकता और दुख बढ़ेगा। 4. जो दूसरों को ज्ञान देने से पहले स्वयं का भरण पोषण नहीं करते।
श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य दूसरों को ज्ञान बांटने का दिखावा करते हैं लेकिन स्वयं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते, वे स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। आत्मनिर्भरता और कर्मठता का अभाव ऐसे लोगों को सदा कष्ट में रखता है। 5. जो धन का उपयोग गलत कार्यों में करते हैं। कलयुग में धनवान लोग भी दुखी रहेंगे यदि वे अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों के बजाय स्वार्थ, अहंकार और अधर्म में करेंगे। श्री कृष्ण ने धन का सदुपयोग समाज के कल्याण और अपने आत्मिक उन्नति के लिए करने पर जोर दिया है। दुखी और असफल मनुष्य के प्रमुख कारण: लोभ और असंतोष, धन और सुख के प्रति अतृप्त लालसा, अधर्म, अनुचित और अनैतिक मार्ग पर चलना, स्वार्थ, समाज और दूसरों की मदद की भावना का अभाव, आलस्य और अज्ञान, सही दिशा में परिश्रम न करना और ज्ञान को न अपनाना, ईश्वर और धर्म से विमुखता, भगवान की भक्ति, सत्य और कर्म से दूरी। कलयुग में सुखी और समृद्ध कैसे रहें? श्री कृष्ण ने सुझाव दिया है कि कलयुग में भी मनुष्य सही मार्ग पर चलकर सुख और समृद्धि पा सकता है। 1. धर्म और सत्य का पालन करें। 2. विद्या, दान और दया को महत्व दें। 3. कर्मठ बने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। 4. ईश्वर पर विश्वास करें और भक्ति करें। 5. धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करें। पहली बात, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में अहंकार और अज्ञान मनुष्य की दरिद्रता और असफलता का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। यह अहंकार तब उत्पन्न होगा जब लोग बिना समुचित ज्ञान प्राप्त किए स्वयं को महान और ज्ञानी मान लेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वे न केवल सही मार्ग से भटकेंगे बल्कि समाज और स्वयं के जीवन में भी असंतुलन और अपमान का अनुभव करेंगे। कलयुग में दरिद्रता के कारण: 1. स्वयं को ज्ञानी समझने का भ्रम। बिना पूरी समझ और विद्या के ही स्वयं को ज्ञानी मानने वाले लोग दूसरों की राय या सत्य ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। ऐसा मनुष्य न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है और न ही अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। यह स्थिति उसे आत्मोन्नति से दूर ले जाती है और अंततः उसकी स्थिति दरिद्रता और असफलता में बदल जाती है। 2. अहंकार का प्रभाव। थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। यह बात कलयुग में विशेष रूप से सच होगी क्योंकि अल्पज्ञान से भरे लोग अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहेंगे। यह अहंकार उन्हें न केवल सही शिक्षा से वंचित करेगा बल्कि उनका सामाजिक सम्मान भी समाप्त करेगा। 3. ज्ञान का त्याग और अधर्म की प्रवृत्ति। जो व्यक्ति ज्ञान को महत्व नहीं देते वे स्वाभाविक रूप से नैतिकता और धर्म के मार्ग से दूर हो जाते हैं। बिना ज्ञान के व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लोभ के अधीन होकर अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाता है, जिससे वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पतन की ओर बढ़ता है। 4. सम्मान और लक्ष्मी का अभाव। श्री कृष्ण ने बताया है कि ज्ञान और विनम्रता के बिना मनुष्य का सम्मान समाज में नहीं होता। लक्ष्मी, धन का निवास केवल उस व्यक्ति के पास होता है जो ज्ञान, धर्म और परिश्रम के साथ कर्म करता है। अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति का समाज और ईश्वर दोनों से कोई समर्थन नहीं मिलता, जिससे उसकी दरिद्रता बढ़ती है। अहंकार और दरिद्रता का चक्र। 1. थोड़े से ज्ञान से व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है। 2. अहंकार उसे सही शिक्षा और मार्गदर्शन से वंचित कर देता है। 3. अधर्म और अनैतिकता के कारण लक्ष्मी उससे दूर हो जाती है। 4.
समाज में सम्मान न मिलने से उसका मानसिक और आर्थिक पतन होता है। कलियुग में समाधान। 1. ज्ञान के प्रति विनम्रता रखें। जितना ज्ञान मिले उसे और अधिक पाने की इच्छा रखें और इसे अहंकार का कारण न बनने दें। 2. स्वयं को हमेशा विद्यार्थी मानें। जीवन भर सीखने की आदत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो स्वयं को हमेशा सीखने के योग्य समझता है। 3. सत्य और धर्म का अनुसरण करें। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए धर्म और सत्य का मार्ग अपनाएं। 4. अहंकार से बचें। विनम्रता और सरलता अपनाएं। अहंकार त्यागने से व्यक्ति सच्चा ज्ञान और लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। 5. विद्या और शिक्षा को महत्व दें। कलियुग में दरिद्रता और असफलता से बचने के लिए विद्या, दान और परिश्रम को जीवन का आधार बनाना होगा। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कर्म के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति केवल भाग्य या सौभाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कोई प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति न तो धन अर्जित कर सकता है और न ही सम्मान या संतोष प्राप्त कर सकता है। धन प्राप्ति और कर्म का महत्व। 1. भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग असफल होते हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है और कोई काम नहीं करता, उसकी स्थिति अज्ञान और मूर्खता का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तभी काम करता है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। बिना कर्म के भाग्य का सहारा लेना आलस्य का प्रतीक है और यह मनुष्य को दरिद्र और दुखी बना देता है। 2. धन पाने के लिए कर्म अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। बिना परिश्रम के धन की कामना करना मूर्खता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कर्मशील होता है। 3. आलस्य और निष्क्रियता का परिणाम। जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता और केवल इच्छाएं पालता है, वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग अपनी नाकामियों का दोष भाग्य, समाज या दूसरों पर डालते हैं, जबकि उनका असफलता का असली कारण उनका आलस्य होता है। 4. अभिलाषा के बिना कर्म भी असंतोषजनक है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, लेकिन वह कर्म निष्काम भाव से होना चाहिए। केवल धन की लालसा से किया गया कर्म भी मनुष्य को अंततः दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। उद्देश्य और परिश्रम का सही संतुलन ही मनुष्य को सफल बनाता है। क्या करें? 1. कर्मठ बने। हर मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए। काम को टालना या दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा हानिकारक होता है। 2. सही दिशा में प्रयास करें। परिश्रम केवल तभी फलदायी होगा जब उसे सही दिशा और उद्देश्य मिले। ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करना चाहिए। 3. भाग्य पर कम, कर्म पर अधिक विश्वास करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। मनुष्य का कर्म ही उसका सबसे बड़ा भाग्य निर्माता है। 4. लक्ष्य के प्रति समर्पण। कार्य करते समय पूर्ण समर्पण और एकाग्रता रखनी चाहिए। ऐसा कर्म ही मनुष्य को सम्मान, धन और सुख दिलाता है। तीसरी बात,
भगवान श्री कृष्ण ने दान को जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण बताया है। उन्होंने कहा है कि दान न केवल धर्म का पालन है, बल्कि यह धन और समृद्धि का साधन भी है। दान से मनुष्य का न केवल भौतिक बल्कि आत्मिक विकास भी होता है। दान और धन की वृद्धि का संबंध। 1. दान से धन में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, उसके धन में वृद्धि होती है। दान के माध्यम से व्यक्ति समाज और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह कर्म भौतिक और आत्मिक दोनों स्तरों पर लाभदायक होता है। 2. धन का सही उपयोग ही लक्ष्मी को स्थिर रखता है। धन का उपयोग यदि अच्छे कार्यों में किया जाए तो वह हमेशा फलदायी होता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि लक्ष्मी धन का सदुपयोग ही उसे स्थिर और बढ़ाने वाला बनाता है। दुरुपयोग और स्वार्थपरता के कारण लक्ष्मी हमेशा त्याग देती है। 3. अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति दान करता है वह न केवल समाज को लाभ पहुंचाता है, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह सिद्धांत दान पर भी लागू होता है। सुदामा की कथा इसका प्रमाण है, जहां एक मुट्ठी चावल का दान उनके जीवन में समृद्धि का कारण बना। 4. दान न करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति धन प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की सहायता के लिए दान नहीं करता, उसका धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऐसे लोग स्वार्थ और लोभ से भर जाते हैं, जिससे उनकी आत्मा और समाज दोनों उनसे विमुख हो जाते हैं। यह स्थिति अंततः उनके जीवन में दुख और अपमान का कारण बनती है। दान का महत्व। 1. धार्मिक दृष्टि से दान धर्म का सबसे बड़ा अंग है। यह व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है और ईश्वर का आशीर्वाद दिलाता है। 2. आर्थिक दृष्टि से दान से धन में कमी नहीं होती, बल्कि यह सदैव बढ़ता है। दान के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो अंततः दानकर्ता को लाभ पहुंचाती है। 3. सामाजिक दृष्टि से दान समाज में संतुलन और समानता बनाए रखता है। यह व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। 4. आध्यात्मिक दृष्टि से दान से मनुष्य के अहंकार का नाश होता है। यह उसे ईश्वर के करीब लाता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। कैसा दान करें? 1. सामर्थ्य के अनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि दान में अपनी स्थिति के अनुसार योगदान देना चाहिए। यह धन, वस्त्र, भोजन या ज्ञान के रूप में हो सकता है। 2. निस्वार्थ भाव से दान करते समय फल की इच्छा या अहंकार से प्रेरित होकर दान नहीं करना चाहिए। 3. सही समय और सही व्यक्ति को दान तभी प्रभावी होता है जब इसे जरूरतमंद को सही समय पर दिया जाए। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण ने विद्वानों का सम्मान और धर्म के मार्ग पर चलने की महत्ता को स्पष्ट रूप से बताया है। उनका यह संदेश न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। विद्वानों का सम्मान। 1. विद्वानों का सम्मान अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, उसे विद्वानों का आदर अवश्य करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति समाज के मार्गदर्शक होते हैं और उनका अपमान करना धर्म और ज्ञान का अपमान करने के समान है। 2.
विद्वानों का अपमान पतन का कारण है। जो लोग विद्वानों का अनादर करते हैं और मूर्खों का सम्मान करते हैं, वे न केवल अपने समाज में अस्थिरता लाते हैं, बल्कि लक्ष्मी, धन और सुख शांति भी उनसे दूर हो जाती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े राजा विद्वानों का अपमान करने के कारण अपना राज्य और वैभव खो बैठे। 3. लक्ष्मी विद्या और धर्म के साथ रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां ज्ञान और धर्म का सम्मान होता है। विद्वानों के अपमान से न केवल धन का नाश होता है, बल्कि मनुष्य का आध्यात्मिक पतन भी होता है। धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व। 1. धर्म के साथ अर्जित धन कल्याणकारी है। केवल धर्म पूर्वक अर्जित धन ही सुख और शांति प्रदान कर सकता है। अधर्म और अन्याय के मार्ग से कमाया गया धन अंततः दुख और असंतोष का कारण बनता है। 2. क्षमा और संतोष का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को क्षमा करना और स्वयं में संतोष का भाव रखना आत्मिक सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है, वह न केवल अपने जीवन में शांति लाता है, बल्कि अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करता है। 3. ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी संपत्ति है। सांसारिक वस्तुओं की तुलना में ज्ञान को अधिक महत्व देना चाहिए। ज्ञान से मनुष्य को संतोष और आत्मा की शांति प्राप्त होती है, जो भौतिक संपत्तियों से संभव नहीं है। 4. सांसारिक वस्तुओं से अधिक धर्म और ज्ञान को महत्व दें। सांसारिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, लेकिन धर्म और ज्ञान अनंत हैं। इन्हें अपनाने से मनुष्य का उद्धार होता है और वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है।